ये मुझे एक दो लोगों ने और फ़ोन करके बात पूछी कि आपके साथ बदतमीज़ी की थी और आप बोल रहे हो पवन जी बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे साथ तो बदतमीज़ी नहीं की। एक्चुअली ये हुआ क्या था, हम दुबई में शूट कर रहे थे। पवन जी का एक स्टेप है जो नेवल वाला है, जो बहुत फेमस है, लोग पसंद करते हैं। उनके हर गाने में अगर आप देखोगे तो वो नेवल में उंगली करते हैं, सबको अच्छा लगता है। पर मुझे कंफर्टेबल नहीं था, तो मुझे पवन जी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि ये करने से लोगों को, मेरे ऑडियंस को बहुत पसंद है, मैं करूँगा। तो ऐसे आपके ऑडियंस को पसंद है, मुझे नहीं पसंद, नहीं करेंगे। वो उस चैट में, क्योंकि दोस्त है मेरे बहुत अच्छे, तो मैं उनको डांट के भी बोल सकती हूँ, वो भी मुझे डांट सकते हैं, तो हम लोग में ये सब बातें होती हैं। उस बारे में हम लोग 10 मिनट के लिए शूटिंग रुकी नहीं थी, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो थोड़ा फॉल्ट हो गया। उस चीज़ को अक्षरा जी ने अलग तरीके से पोर्ट्रे करवाया, और पता नहीं किसने डाला ये फेसबुक के ऊपर कि कुछ छाती को धक्का दिया था होटल के अंदर और उस कारण शूटिंग रुक गई थी, और फिर आप पवन जी की तारीफ़ करते हो, वाह शर्मा। मुझे समझ में नहीं आता, दो एक्टर्स जब एक फिल्म करते हैं, 30-30 दिन तक हम लोग काम करते हैं साथ में, तो नोक झोंक होना तो एक सिंपल बात है, वो हो जाती है। कोई स्टेप, बीइंग अ फीमेल, मेरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का तो पूरा हक बनता है। अगर मैंने पवन जी को रिक्वेस्ट कर दिया कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस स्टेप और उन्होंने नहीं किया, तो उसको झगड़ा कोई कैसे कह सकता है। मतलब आप अपना पहलू रखने के लिए दूसरों के सामने आप किसी और एक्टर का नाम ले रहे हो और उनकी नोक झोंक को झगड़ा दिखा रहे हो, दैट इज़ रियली रॉन्ग ना। तो ये बात मुझे सच्ची समझ में नहीं आई। मुझे 2-3 लोगों ने फ़ोन किया एंड पूछ रहे हैं कि नहीं आपका तो आपके साथ बदतमीज़ी की, उसको मैं तो बदतमीज़ी नहीं मानती। एंड जहाँ तक मैं पवन जी को जानती हूँ, मेरे साथ कभी बदतमीज़ी करेंगे भी नहीं। वो मुझे बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं अपना, तो अपने दोस्त के साथ आप कभी झगड़ा कर सकते हो, दोस्ती में झगड़ा होता है, वो जायज़ है, लेकिन बदतमीज़ी कभी नहीं होती। उस दिन डिटेल में क्या बात हुई थी, मतलब पवन जी क्या आपको बार बार बोल रहे थे कि वो स्टेप में? एक बार उन्होंने बोला था कि हम ये ट्राई कर लेते हैं, होता है ना, जैसे इनपुट मेरा भी होता है कभी कभी कि पवन जी हम ऐसा कर लें, पवन जी हम वैसा कर लें। कोई लाइन होती है भोजपुरी में जो पवन जी आके बोलते थे मधु जी इसको इस तरीके से बोलो अच्छा लगेगा, तो मैं बोल देती हूँ उस तरीके से। तो उसी टाइम उन्होंने बोला कि मैं ये स्टेप करता हूँ नेवल वाला, क्योंकि मैंने ब्लाउज और स्कर्ट पहना हुआ था, तो उन्होंने बोला मैं करता हूँ, और मैंने उनको उसी टाइम टोक दिया कि नहीं पवन जी मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता, मैं नहीं करूँगा। तो वो मुझे कन्विंस कर रहे थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ऑडियंस में इस चीज़ को बहुत मायने, और एक्चुअली उनका वो स्टेप बहुत हिट है। तो इवन मास्टर जी थे पप्पू खन्ना, उन्होंने भी बोला बेटा बहुत कंफर्टेबल स्टेप है, कर लीजिए। मैं कहा मास्टर जी मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, मैं नहीं करूँगी। उतनी सी बात होती, उसका इन्होंने बहुत बड़ा पतंगड़ बना दिया। उसके बाद भी आपने पवन जी के साथ काम? उसके बाद मैंने वो चैलेंज के लिए था, चैलेंज फिल्म हम कर रहे थे, गाने वहाँ दुबई में शूट हो रहे थे। उसके बाद मैंने माँ तुझे सलाम उनके साथ की है, फिर उसके बाद जय हिंद की है। अब उसके बाद एक और फिल्म हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो अगर मेरा झगड़ा हुआ होता या बदतमीज़ी हुई होती तो मुझे किसी के साथ काम करने की कोई मजबूरी तो है नहीं। मैं बहुत छोटी एक्ट्रेस हूँ, साल में एक फिल्म करती हूँ, मैं वो एक फिल्म भी नहीं करूँ अगर मैं कोई बदतमीज़ी करेगा। मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं बदतमीज़ी बर्दाश्त करने इस इंडस्ट्री में नहीं आई हूँ। एंड पवन जी ने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की थी। आप इतनी साफ सुथरी छवि वाली हैं, आप अक्षरा को फ़ोन करके आपने बोला क्यों नहीं कि अक्षरा ये तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मत बोलो ऐसा कुछ? या क्योंकि मुझे लगता है उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ जो हुआ था मैं जानती हूँ, अगर मुझे कोई पूछ रहा है मैं उसको जवाब दे रही हूँ। अक्षरा जी को मैं इस चीज़ के लिए, उन्होंने अपना काम कर लिया है, मैं उनको फ़ोन करके झगड़ा नहीं करने वाली हूँ कि आपने ऐसे क्यों बोला। उन्होंने जितना उनको समझ में आया उन्होंने उस चीज़ को यूज़ कर लिया, उन्होंने किसी के थ्रू डलवा दिया फेसबुक पे। अब मुझे जो पूछ रहा है मैं उसको अपना क्लैरिफिकेशन, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ कि भाई ऐसा नहीं। अगर ये इंटरव्यू अक्षरा देखेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए तो प्लीज़ मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग का आपसी झगड़ा है, प्लीज़ किसी और को इन्वॉल्व मत कीजिए इस चीज़ में। शूटिंग करने के दौरान आप भी एक्टर हैं, आपको पता है नोक झोंक होती रहती है, आपके साथ भी नोक झोंक हुई होंगी, खाली पवन जी के साथ नहीं बाकियों के साथ भी हुई होगी। उसको झगड़ा के तौर पे मत यूज़ कीजिए। यू आर अ वेरी गुड, आप अच्छी दोस्त थी मेरी, अभी भी हैं आप अच्छी दोस्त। पवन जी भी मेरे एक अच्छी दोस्त है। आप दोनों के झगड़े को आप पर्सनली मिलके मिटा लीजिए प्लीज़। इस चीज़ को इस तरीके से मत फैलाइए, इससे हमारी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। आप दो एक अच्छे इंसान हैं, आप लोगों की एक इमेज ख़राब हो रही है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और पवन जी को तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको क्या कहेंगे? पवन जी को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, पवन जी इज़ अ नाइस पर्सन। उन्होंने, मुझे नहीं लगता किसी का काम रुकाने की कोशिश की है या किसी के साथ भी ऐसा कुछ किया है। मैं पवन जी को भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप भी कोशिश करके इस मैटर को सॉल्व कर लीजिए, बिकॉज़ अच्छा नहीं लग रहा है कि दो हमारी फैमिली के लोग, हमारी भोजपुरी फैमिली के लोग ऐसे लड़ रहे हैं। लड़ाई अच्छी नहीं होती। कुछ लोग दबी ज़ुबान से ये भी कहते हैं कि इस तरह की कंट्रोवर्सी बिग बॉस जैसे शो में जाने के लिए बहुत आसान रास्ता होता है। डू यू रियली थिंक? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज
दिस इज़ वेरी चीप, अगर ऐसा कुछ है तो दिस इज़ रियली वेरी चीप टू डू कि आप इंडस्ट्री को बदनाम करके बिग बॉस में जाओगे। आई डोंट थिंक सो, शी विल नॉट डू समथिंग लाइक दैट। बिग बॉस प्लेटफॉर्म कैसा लगता है आपको? इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छी है, इट्स अ वेरी गुड सक्सेसफुल प्रोग्राम, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे दैट्स नॉट अ प्लेस फॉर मी। आपको कभी अप्रोच किया? कभी अप्रोच भी नहीं किया, एंड अप्रोच अगर करेंगे तो भी आई डोंट थिंक सो। मैं मेंटालिटी, मतलब मेरी मेंटालिटी उस शो के लिए मैच नहीं करती। देखना पसंद होता है, हर सीज़न में बैठ के देखती हूँ, बट मैं अपने आप को वहाँ नहीं देखती। पिछले कई सालों से हमेशा वो एक स्टार भोजपुरी से भी लेते हैं। हाँ जी। इस बार शायद वो स्वीटी छाबड़ा से बातचीत चल हाँ रही है। हाँ। क्या आपको पता है क्या? मुझे तो नाम रानी जी का, अक्षरा जी का, 2-3 लोगों का नाम आया है। अभी स्वीटी का नाम भी आया। अच्छा, स्वीटी ओके छाबड़ा भी जा ओके रही ओके है ओके। शायद। अगर कोई भोजपुरी से जाता है, आप उसको क्या सजेशन देंगे? बिकॉज भोजपुरी को रिप्रेजेंट करते हैं हाँ, वहाँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जो भी जाएगा, वेदर इट्स रानी, अक्षरा और स्वीटी जी, हमारी भोजपुरी का नाक ऊंचा करके आना, उसको और बदनाम करके नहीं आना। आई नो वहाँ पे आपको एक टास्क दिया जाता है लड़ाई का, सब चीज़ का, बट उन चीज़ों को भी खूबसूरत तरीके से आप पोर्ट्रे कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर, आपके शोल्डर्स पे एक भोजपुरी के समाज का दामोदर रहेगा कि यू हैव टू रिप्रेजेंट भोजपुरी। तो उसके लिए हमारे भोजपुरी का नाक ऊंचा करके